दोस्तों, आज पेश है खौफनाक खेल भोकाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाबली फुचांग अशोक ग्रह के बागी, जिसने अशोक ग्रह की वह रात खून से रंग दी महाराज गबाच की हत्या करके। महारानी रशिया राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग निकली। फुचांग का क्रोध संभालने नहीं संभला रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलस्म में ओल पाक में नहीं घुसा जा सकता। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर एक गुप्त स्थान पर रानी रसिया छत्रछाया में राजकुमारी सोफिया उस जवान हो रही थी। सोफिया बेटिया, तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फुचांग का खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी तिलस्मी आलोक में पहुंचना है। वहीं कैद है फुचांग की मौत, आलोक ग्रह का भविष्य। तिलस्म आलोक ओलपाक, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। महर्षि गाजो बाजो के पास। पृथ्वीलोक हमारे जासूस है और तुम्हारे पिता के वफादार तुम्हें तिलस्म आलोक में पूरी शिक्षा की चाबी देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पृथ्वी पर विकास नगर में जोशी गाजो बाजो के आश्रम में महाबली फुचांग और गाजो बाजो को प्रणाम। गाजो बाजो, तिलस्म आलोक में तुम पूरी जानकारी, और तुम्हें यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के बिना वहाँ नहीं पहुँचा जा सकती, और राजकुमारी सोफिया को वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तो महाबली मुझे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुँचे तो आप राजकुमारी को हमें सौंप दें। ज़रूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकास नगर के महाराज विकास मोहन के मेहमान हैं यहाँ पर, और जब राजकुमारी सोफिया वहाँ पहुँची, महर्षि गाजो बाजो सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री, तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम खुद तिलस्म आलोक में ले चलेंगे, तभी तुम आराम करो। जैसी आपकी इच्छा महर्षि। और अगले दिन महर्षि गाजो बाजो अपने आश्रम से निकले। चलो सारथियों, विकास नगर में महाराज विकास मोहन के दरबार में। और महाराज विकास मोहन के दरबार में वह नृत्य, क्या नृत्य है महामंत्री। चंद्र मणि, हमारे मित्र फुचांग के लिए मुद्रा ले के आओ। जरूर महाराज, मुद्रे ही जीवन है, इच्छित। और तभी महर्षि गाजो बाजो ने वहाँ प्रवेश किया। महाबली फुचांग व महाराज विकास मोहन को गाजो बाजो का प्रणाम। तुरंत ही राग रसबंद हो गया। प्रणाम ऋषिवर। गाजो बाजो अपने बेशकीमती तोहफा लाया है। महाबली फुचांग, कालीन खोल कर दिखा जाए। राजकुमारी सोफिया। और खिल उठा फुचांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजो बाजो, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम तुम्हें इसका इनाम देंगे आपको। गाजो मानो मेहरबान, गाजो बाजो बेईमान धोखेबाज। महर्षि गाजो बाजो, अब आप जल्दी ही ताबीज तैयार करो। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजो बाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वैधशाला में पहुंचा। राजकुमारी, आपने इष्ट देव खजूरा को याद कर ले। गाजो बाजो, आप हमारे पिता के वफादार थे। हाँ हाँ राजकुमारी, मेरे जैसा, और मेरे लिए पैसा और रुतबा ज़रूरी है, और मुझे महाबली फुचांग से मिलेगा। गाजो बाजो, इस कृतज्ञ के लिए आप अशोकावासी, आपके इष्ट देव खजूरा आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। राजकुमारी तिलस्म आलोक अपने हाथ से जाने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कचाक।
और महर्षि गाज़ोबाद ने राजकुमारी सोफिया की कटी गर्दन उठाई और सोफिया के तड़पते हुए जिस्म को देखा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथ से खींचकर गायब कर दिया। और बाल और खून, यह बाल और खून ही हमारे काम आएंगे। और ताबीज़ तैयार हो गई और तभी महाबली फुचांग ने वहाँ प्रवेश किया। महर्षि कृपया बताइए क्या हमारा काम हो गया? जी महाबली, अब यह ताबीज़ पहनकर कोई भी महाबली, महापुरुष, सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिलस्म आलोक में प्रवेश कर सकता है। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ये तिलस्म आलोक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून व उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। तिलस्म आलोक के महान खजूरा का श्राप से कारण आप नहीं घुस सकते। जब आपने यह खोपना खेल खेलने के लिए जरूरत संसार में सर्वश्रेष्ठ महावीर व महाबलिष्ठ व्यक्ति की। हाँ हाँ गोजो बाजो, यह खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा। किंतु उसी क्षण महाबली फुचांग गुप्तचर प्रवेश किया। महाबली फुचांग, खबर मिली है कि सोफिया भी जीवित है क्या? लेकिन यह इसके आगे कुछ न बोल सका। ओह जलमरा गरज उठा फुचांग, महर्षि गाज़ोबाज़ो क्या कह रहा था यह गुप्तचर? वह जल कैसे गया? महाबली फुचांग, यह गुप्तचर वेधशाला में गुप्त घेरे में घुसाया था, इसलिए जल के मर गया। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद वह जानता नहीं कि उसके मैंने यहाँ अभी अभिवद किया है। महर्षि गाज़ोबाज़ो, हमारी बहुत सेवा कर ली, इस सेवा से तुमसे अति पुरस्कार देंगे हम। आप महान है महाबली। और इस सेवा का इनाम फुचांग की तलवार उठी और गाज़ोबाज़ो की गर्दन कटकर नीचे गिरी। हाँ, तुम जैसा चालबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक जाल और एक खोपना खेल। और उससे पहले आज विश्व के राजाओं और सम्राटों को चक्रवर्ती सम्राट महावीर महाबलियों का न्योता देना होगा। और विकासनगर के विशाल क्रीड़ा स्थल पर विश्व के बड़े बड़े महारथी, महावीर, महाबली, राजा, चक्रवर्ती सम्राट, छपकली मानव फुचांग का निमंत्रण स्वीकार हुए। महाबली फुचांग ने खोपना खेल का शुभारंभ किया। जादूगर सुल्तान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करके यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें आलोक के लिए चुना जाएगा। इस प्रदर्शन में आपके लिए निराश नहीं करूँगा महाबली फुचांग। और क्रीड़ा सतन के बीच पहुंचकर सुल्तान ने विचित्र आवाज में पुकारा और अगले ही पल कितने ही हाथी एकत्रित हो गए। दोस्तों, यह सभी हाथी पिरामिड का एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर हाथियों ने बनाना शुरू कर दिया हाथियों का पिरामिड। और कुछ देर बाद हाथियों ने विशाल पिरामिड तैयार हो गया। कुछ ही पल बाद सम्मोहन टूटा तो वहाँ कोई हाथी का बच्चा भी नजर नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरा चमत्कार दिखाता हूँ। और क्रीड़ा स्थल पर बैठे दर्शकों ने केवल खुद को जीवित अनुभूत करेंगे, बल्कि यहाँ बैठे सभी लोग को निर्जीव। और अगले ही पल, अरे यह क्रीड़ा स्थल में सब मरे पड़े हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। यह क्या हुआ? सभी लोग कैसे मर गए? मैं बताऊँ? अरे यह सब लोग तो मैं जीवित हूँ, इनके बीच नहीं बैठना चाहिए। यह व्यक्ति कितनी सुंदर हार पहने हुए है, यह तो मर चुकी है, कोई जीवित नहीं है, इसका हार उतार लेता हूँ। और क्रीड़ा स्थल पर सभी अपने को जीवित और सबको निर्जीव अनुभव कर रहे थे। हे भगवान अनुकर्मा, यह मैं जीवित हूँ, इतने सारे निर्जीव लोगों के बीच मेरा बचपना महान आश्चर्य है।
कुछ देर बाद जादूगर सुल्तान का सामान तोड़ा। अरे यह तो कमाल कर दिया, सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो सद्भुत सम्मोहन किया था। देश विदेश सम्राट जादूगर सुल्तान की प्रशंसा की, सचमुच महान। इसने अल्लोह भेजना चाहिए, ऐसे आश्चर्य तो मैंने कभी देखा ना सुना। तालियों से गूंज उठा। दर्शकों से भरी शोर के बीच मामूली फुचांग ने घोषणा की, दोस्तों आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं जादूगर सुल्तान को ओलंपाक में के लिए चुन रहा हूँ और मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली पर अति क्रूर को आमंत्रित करता हूँ। अति क्रूर दर्शकों का अभिनंदन किया। अति क्रूर, अब तुम्हें अपने शक्ति से, अपने बल से प्रदर्शन करना होगा यहाँ जरूर मावली फुचांग। और तभी कीड़ा सतर के दीवार के बने दरवाजे खुलने लगे और एक शक्तिशाली गैंडे ने अति क्रूर की छाती पर टक्कर मारी। अति क्रूर ने उछलकर गैंडे पर सवार हो गया। भयभीत होकर गैंडा तेजी से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते गैंडा बुरी तरह थक कर गिरा। तभी दो हाथी तेजी से उसकी ओर दौड़े। अति क्रूर ने दोनों हाथियों की सूंड पकड़ ली और उन्हें हाथियों को संभलने का अवसर नहीं दिया। अगले ही पल दोनों को जमीन में पटक रहे थे। अति क्रूर की शक्ति देखते ही बनती थी। अद्भुत, वाह अद्भुत। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाबली फुचांग ने घोषणा की, शक्ति प्रदर्शन में सफल होने पर अति क्रूर को तिलस्मी ओलंपाक के लिए चुना जाता है। महाबली अति क्रूर और आप अंदर आइए, तभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और अति क्रूर के जाने के बाद अब हर दर्शकों के लिए एक तूफान था। जाने अब कौन आएगा, पता नहीं। आश्चर्य दिखाएंगे महाबली फुचांग। और लेकिन इससे पहले ही प्रश्नों के सही जवाब मिलता। सबके चेहरे पर खिंच आई आतंक की रेखाएं। धरती का सीना फाड़ कर निकला भयंकर दैत्य। किंतु तभी एक मानव भागता हुआ उसके समीप आ गया और यह निष्फल सा दुस्साहस किया उसने, और जिसने दैत्य को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। और धड़ाक, ओह झुका दैत्य। और अगले ही पल चीख निकल गई सभी दर्शकों की। दैत्य ने मैदान में धरती में पड़ा बड़ा सा टुकड़ा उखाड़ कर अपने हाथ में उठा लिया। भोकाल, अब कुछ करना होगा। उफ, यह अब नहीं बचेगा। और आपोल भोकाल बन गया और दैत्य ने विशाल धरती का टुकड़ा भोकाल पर दे मारा और धरती का वह टुकड़ा कणों में बदलकर भोकाल पर बिखर गया। और फिर भोकाल ने अपनी डाल को नीचे की और वह उड़ चला। और बस अब नहीं बचेगा तू। और भोकाल के वार ने दैत्य का काल ग्रास कर दिया। ठड़ाक, और दर्शकों के शोर से सारा कीड़ा सतल गूंज उठा, जिसके बीच गूंज उठी फुचान की आवाज़, आलोक उर्फ भोकाल तिलस्मी आलोक ओलपाक के लिए चुना गया तीसरा विजेता। भोकाल, भोकाल महावीर। और मावली फुचांग का स्वर खुंखार उठा, अब इन तीनों विजेताओं को तिलस्म ओलंपाक में भेजूंगा। तभी कीड़ा सतल पर एक बिजली का प्रवेश किया। ठहरो, मैं तिलस्म ओलंपाक में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं, तिलस्म ओलंपाक सर्वोत्तम महाबली महावीर इंसान में भाग लग सकते हैं। मैं किसी सर्वोत्तम महाबली महावीर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, हम चींटी के हाथों लड़ने में समय नहीं गंवाना चाहते। तुम्हें चींटी को हाथी से लड़वाना नहीं होगा। नहीं, तुम्हें मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। फुचांग मुस्कुराते हुए 2 बार ताली बजाई। तड़ाक तड़ाक, दोनों भयंकर
अंदाज में तुरीन की तरफ बढ़े। तभी एक बिजली की करौंदी, चल चपला कपला, और कपाला उछली, आह शाबाश कपाला, यह क्या बला थी वह। और कपाला ने फिर छलांग लगाई, किंतु इस बार वह फंस गई और दूसरे राक्षस ने तब जंजीर वाला गोला प्राप्त कर लिया था और उफ, दोनों राक्षसों ने उन्हें आकाश में लिए उड़े। हा हा, क्या खाकर लड़ने आई थी बालिका। कीड़ा से तल के वातावरण में गूंज उठी फुचांग की हड्डियों को जमा देने खोला को अपना कसी। हा, चींटी और हाथी का मुकाबला, किंतु दोनों तभी दोनों राक्षसों की चीखों से कांप उठा आकाश। और दोनों राक्षस कंकालों में बदल गए। चल कपाला फुचांग के पास। और जब उस बला का कर्तव्य देख लिया, कीड़ा स्थल पर बैठे हर दृश्य स्तंभ था। फुचांग के सामने बुरा उठी तुरीन, अब बोलो, भेजोगे ना तिलस्मी ओम पंख में। हाँ हाँ जरूर। यह निर्णय सभी दर्शकों को हर्ष की लहर दौड़ छा गई। और कुछ ही देर बाद अब आप चारों को तिलस्म ओलंपक में भेज रहा हूँ। वहाँ क्या करना है आपको जानकारी महावीर भोकाल जरूर जाकर देगा, हम तैयार हैं। और फुचांग ने चारों को एक एक ताबीज दिया। इन ताबीज़ को आप चारों पहन लीजिए और यह आबंदित ताबीज आपको आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, मतलब यह आपको हरगिज नहीं त्यागना। और फिर वे चारों गायब हो गए। और तब गूंज उठा फुचांग की आवाज़, पृथ्वी के राजाओं महाराजाओं चक्रवर्ती सम्राटों, क्रीड़ा स्थल के यह खेल अब समाप्त हुआ। अब आप अपने देशों पहुंचकर तिलस्मी ओलपंक में रहे चारों वीरों का खेल का आनंद ले सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको अपने अपने देशों में देशों की आय का आधा हिस्सा देना होगा। ये जादुई दर्पण आपको तिलस्मी ओलंपक के दृश्य दिखाएंगे और मैं वादा है कि आपका ऐसा मनोरंजन कभी ना हुआ होगा, ना कभी हजारों साल तक किसी का होगा। हम सब तैयार हैं, हमें यह दर्पण चाहिए और हम आगे भी तिलस्म ओलंपक के और वीरों को भेजते रहेंगे। तिलस्मी ओलंपक भोकाल की दोस्तों